नद्यां सरस्वत्यां मास्तमो पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्तो ऋषीणां तत्र वर्धनम् तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री संडमंडिते आसीनो उपपृश्य प्रणिदध्यो मनस्वयं विशाल। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं माना गांव की ओर। माना जो गांव है वो इंडिया का लास्ट विलेज है इंडो चाइना बॉर्डर पे। मतलब यहाँ से चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, आखिरी गांव जो है वहाँ से है। और वहाँ जाने के लिए आपको बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पे माना गांव स्थित है। और वहाँ पे जो मेन एक तो आखिरी गांव है इसलिए भी फेमस है, और दूसरा एक भीम पुल है, सरस्वती नदी जो है वो निकलती है वहाँ से, उसका रुद्र रूप देखने को बनता है। तो अभी हम उसकी ओर जा रहे हैं और यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो जैसा आप देख रहे हैं हम, ये बोर्ड आ गया है, बहुत बड़ा बोर्ड, लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा। माणा जो गांव है वो आखिरी, वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। और इसके बाद एंट्री नहीं है यहाँ से आगे जाने की, माणा गांव में ही घूम सकते हैं। और आप देख सकते हैं रास्ता तो ठीक है यहाँ तक पहुँचने का, और व्यू जो है बहुत सुंदर है। गाड़ी से अगर आते हैं तो 50 रुपए की एंट्री फीस। पार्किंग करके आपको, क्योंकि आगे तंग रोड है, आप पैदल जाना होता है। आपको दिख रहा होगा, और ये बोर्ड माना विलेज का, और यहाँ से आप आधा किलोमीटर अंदर आके पार्किंग करके, और ये माना विलेज है यहाँ पे। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी हम पार्क करके माना गांव में जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। माणा में आपका स्वागत है, ये बोर्ड देख सकते हैं। गांव भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये छोटी छोटी गलियां और मार्केट। इधर से एक मंदिर, और बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ करी हुई हैं। का पेड़, सेब लगे हुए हैं और पके भी हुए हैं। नदी, और ये दूसरी साइड अलकनंदा और सरस्वती नदी और अलकनंदा का यहाँ संगम होता है। यहाँ से अब 2 रास्ते कट रहे हैं, सरस्वती धाम और भीम पुल के लिए लेफ्ट में, और राइट में गणेश गुफा और ब्यास गुफा। गणेश गुफा, ब्यास गुफा, भीम पुल, वसुधारा, माता मूर्ति जा रहे हैं। बहुत ही गांव को बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर बनाया हुआ है। ये गणेश जी की मूर्ति और ये गणेश गुफा। इसकी स्टोरी ये है, ये बहुत पुराना गुफा है। द 18th इंडियन एपिक पुराण एंड महाभारत वाज कंपोज्ड हियर। यहाँ श्री व्यास द्वारा पंडित पुराण महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। करने के बाद अब हम आगे ब्यास गुफा, जो कि गणेश गुफा से 100 मीटर आगे है, वहाँ जा रहे हैं। इसके लिए रास्ता जाता है 300 मीटर। अभी हम फिलहाल ब्यास गुफा जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ब्यास पोथी, सुंदर बनाया
बनाया हुआ है। सुमंत मिनी वैश्य ले लिया हो तो मैंने सुना आगे ये गुफा 5330 साल पुरानी है 2020 के हिसाब से, और यहीं पे ही महाभारत की रचना करी थी व्यास ने। पंडित जी ये मंदिर इसका मतलब है ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम मास्तमो पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्तो ऋषीणां तत्र वर्धनम तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री संडमंडिते आसीनो उपपृश्य पणिदध्यो मनस्वयं। ब्रह्म कहते ज्ञान को, जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, और कहाँ पे आश्रमम पश्चिमे तटे, आश्रम के पश्चिमी भाग में। सम्यप्रास नामक क्षेत्र कहते हैं वो सामने माता मूर्ति का मंदिर, नर नारायण का जन्म स्थान, इसे सम्यप्रास क्षेत्र कहते हैं। और बद्री संड मंडिते, बद्री कहते हैं बेरी को, संड कहते हैं झाड़ी को, जहाँ पे बेरी की झाड़ियाँ हो उसी स्थान में व्यासी का पुण्य है। तो बेरी की झाड़ियाँ यहाँ पे किस कारण हुई? सरस्वती और अलकनंदा नदी का जहाँ पे संगम हो रहा नीचे पे, उसे कहते हैं केशव प्रयाग। तो नारायण जी वहीं पे तपस्या कर रहे थे, तो आंधी तूफान बर्फबारी होने लगी, तो क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी देखती है तो उनको बड़ा दुख महसूस हुआ। तो माँ लक्ष्मी ने वहाँ पे जाकर के एक विशाल बेरी का वृक्ष बन करके और नारायण जी के ऊपर से छाया कर दी। कई वर्षों बाद जब नारायण जी का ध्यान टूटा, लक्ष्मी को सेवा में पाया, कहते कि देवी मुझसे ज़्यादा कष्ट तुमने किया तो मैं तुम्हें वरदान देता कि यह स्थान जो है तुम्हारे नाम से भी विख्यात होगा। इसीलिए बद्रीनाथ को बद्री नारायण, स्त्री का नाम पहले, और जो है नीचे पे, तो शास्त्रों का नियम है कि स्त्रियों को लांघना पाप माना जाए। अच्छा, इसीलिए भीम जी ने शिला रखी थी नदी में। हाँ, तब उसका नाम पड़ा। ऊपर गए थे ना। उससे आगे है वासुधारा, वहाँ पे जो नर नारायण के पिता धर्मराज थे, उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी और अपनी तपस्या के तपोबल से धारा को उत्पन्न किया। तो आज भी जो है उस धारा का जो पानी है हर किसी के ऊपर नहीं, यहाँ पे धर्म और अधर्म का पता चलता है। जो वसुंधरा वाटरफॉल है वो अब वसुधारा से आगे है अलकापुरी, जहाँ से अलकनंदा का जन्म स्थान है। उससे आगे है लक्ष्मी वन, जहाँ पे गूगल, ब्रह्म कमल, भोजपत्र अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस वन के चारों ओर जितने भी जंगल हैं, किसी में एक पेड़ नहीं है, और यही पेड़ ऐसा, यही जंगल ऐसा है जिसमें हजारों किस्म के हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। लक्ष्मी वन से आगे है चक्र तीर्थ। जब भगवान विष्णु स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आ रहे थे, तो उसी स्थान में धरती से एक भैरवी नाम का चक्र उत्पन्न हुआ, तो वहाँ का नाम पड़ा चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ जहाँ पे नारायण जी आते हैं, उनकी योग माया वहाँ आ जाती है। चक्र तीर्थ से आगे है सौधारा, जो नीलकंठ पहाड़ दिखता है बद्रीनाथ में, सहस्त्रधारा। हाँ, उसे कहते हैं सौधारा, शास्त्रों में सहस्त्रधारा। तो उसे जो वहाँ से देखोगे वो दीवार जैसा नजर आता है, और उससे अनेक धारा बहती हुई दिखाई देती है, उसे सौधारा कहते हैं। सौधारा से आगे है ब्रह्मकुंड, त्रिकोणाकार एक तालाब है। यहाँ पे एकादशी जब आती, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग कोनों पर स्नान करने आते। कहाँ पे हो? ब्रह्मकुंड से आगे है सतोपंथ। यहाँ पे ऋषि मुनियों की छोटी छोटी गुफा आज भी है। ऋषि मुनि आज भी उन गुफाओं में तपस्या करते हैं। वही वो रावण ने बनाया। बगल में एक सतोपंथ तालाब है, जिसे सतोपंथ झील भी कहा जाता है। इस तालाब में कोई कचरा या तिनका गिर गया, पक्षी उठा करके फेंक देते हैं। सतोपंथ ताल से आगे है चंद्रकुंड, चंद्रमा के समान एक तालाब है। पानी उसमें कांच के समान है, हरे रंग का। जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा पूरी दिखती है ना, वो पानी पूरे तालाब में फैला हुआ दिखाई देता है, और अमावस को पूरा पानी सूख जाता है। जैसी जैसी चंद्रमा कट होती जाती है, वो पानी भी कट होता जाता है। उसके आगे है स्वर्ग आरोहणी, यहाँ पे बर्फ से बनी सीढ़ी है,
तो 3 सीढ़ी स्वर्ग की आज भी नजर आती सतोपन से। चारों ओर ग्लेशियर है, ग्लेशियर टूटते हैं, आवाज़ अनेक प्रकार की आती और ऑक्सीजन की कमी होती। और जो भक्त यहाँ पे गए और ग्लेशियर में पाँव फिसल गया तो यहीं से सीधे रामनगर बोल बद्री विशाल और भगवान अब ये की पत्थर जय। कन्वर्ट हो गए हैं ब्यास पोथी। और यहाँ से भीमपुल का रास्ता, अब हम भीमपुल जा रहे हैं जो कि यहाँ से पास में ही है 300 मीटर की दूरी पे। ये यहाँ के ट्रेडिशनल लोग। ये ब्यास गुफा ऊपर को और भीमपुल नीचे को। और ये रास्ता भीमपुल की तरफ जा रहा है। और देखिए कितना सुंदर बना रखा है माना गांव को। बहुत ही गांव होने के बावजूद इतनी साफ़ सफाई और स्वच्छ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रखा है। तो आप भी अगर आते हैं यहाँ पे तो ये मेंटेन रखें, गंद ना फैलाएं। भीमपुल की ओर आगे बढ़ते हुए सरस्वती मंदिर और नदी और भीमपुल। पकौड़ा खा जो। और ये सामने माँ सरस्वती का मंदिर। ये सरस्वती माँ का मंदिर। और हम जिस शिला के ऊपर जा रहे हैं वो भीम खड़े हुए हैं। ये है भीमशिला। हम बिल्कुल इसके ऊपर खड़े हुए हैं और पीछे मेरे देख सकते हैं सरस्वती माता का कितना, सरस्वती नदी का उग्र रूप। और पीछे पत्थरों के बीच में से आते हुए और सामने ही पास में ही जाके हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। नदी को पार करने के लिए जब पांडवों स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो ये भीमशिला देख सकते हैं आप। ये इतनी बड़ी शिला भीम ने इस नदी को पार करने के लिए रखी थी, क्योंकि उन्होंने सरस्वती माता से आग्रह किया था कि आप शांत हो जाइए, हमें रास्ता दे दीजिए। पर ना रास्ता नहीं दिया, जिन्होंने भीम ने गुस्से में एक बहुत बड़ी शिला उठा के रख दी। और ये आज भीम पुल जो है ये इसी के ऊपर नॉर्मल पुल बनाया हुआ है जो वहाँ से यहाँ तक पार करने के लिए, इस साइड आने के लिए वो जा रहा है ट्रैक करके, जो कि है 5 किलोमीटर यहाँ से। और ये सरस्वती नदी आगे जाके ये अलकनंदा में मिलती हुई। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद हैं उन सब की रचना व्यास जी ने यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय कम था, इसलिए गणेश जी को बुलाया गया। तब गणेश जी ने शर्त रखी कि सुटे तत्प्रहा विघ्नेषु यदि में लेखनी क्षण। लिखते वक्त जो है मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले, गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। और महाभारत के बाद भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़कर और उदास होकर के चले जाते सरस्वती नदी के किनारे और वहाँ पे जाकर के बैठ जाते हैं। नारद मुनि आते हैं, नारद जी कहते कि भगवान तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी कहते कि मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया तथा 17 पुराणों की रचना की, तब भी ये चित्त जो है शांत नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने सब कुछ किया, पर जब तक आपने भागवत रूपी उस रस का पान अपने भक्तों में नहीं बांटा तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इसी स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और यहाँ पे आकर के भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। व्यास जी के पुत्र सुखदेव, व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। वल्लभाचार्य जी 500 साल पहले यहाँ पे आए थे चंपारण्य छत्तीसगढ़ से। उस समय एम्बेसडर नहीं थी, कोई समूह टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था, तो कैसे आए होंगे? वो भी 11 साल की उम्र में।
आज अगर भक्त के पास अपना साधन है फिर भी गाड़ी को छोड़ करके और यहाँ पे आने में फां शुरू हो रहा है। तो एक ही सूत्र को लेकर वल्लभाचार्य आए थे कि जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्यप्रास्त नामक क्षेत्र हो, बेरी की झाड़ियाँ हो, तो उसी स्थान में व्यास जी का पुण्य धाम होगा। तो जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए साक्षात दर्शन दिए व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणो कृपा परशुरामश्चो सप्ते तैत्र जीविनो चाष्टमे मार्कंडेय। ये विशाल शिला जो है ये व्यास जी की पुस्तक है, पोथी। इसको बाहर से देखना, अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना। तो भोजपत्र थी द्वापर में, कलयुग आते ही पत्थर में अवतरित हुआ। अगर भोजपत्र रहता तो भक्त कंधे में उठा करके ले जाते, मार्केट में बेच देते। तो आपने बद्री विशाल के अंदर भगवान विष्णु जी की मूर्ति देखी होगी। वो मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, स्वयं भू विष्णु है। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होती, इसलिए कलयुग आते ये भी पत्थर में अवतरित हुआ। बोल बद्री विशाल भगवान की वापसी कर रहे हैं। और माना जो गांव है बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, बहुत साफ़ सुथरा, और जो उसमें पेंटिंग आर्ट्स वर्क करे हुए हैं वो बहुत ही बेहद खूबसूरत हैं। और गांव को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। भूमिपुल, सरस्वती, इसके अलावा गणेश जी गुफा, व्यास गुफा, बहुत ही अच्छे मिथोलॉजिकल और मतलब प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और ये लास्ट विलेज है और फिर यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ।